दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा काफ़ी टाइम से कि आखिर पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशंस कब तक आएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी जो एक लूप होल निकल के आ रहा है, इंटरव्यू होगा या डॉक्यूमेंटेशंस होगी। दोस्तों, अभी तक सरकार इस चीज़ के ऊपर अपना डिसीजन नहीं दे पाई है। अगर सरकार अपना डिसीजन यहाँ पर नहीं दे पाती है, तब आप ये मानकर चलिए कि पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो पुराने शेड्यूल के तहत ही जारी कर दी जाएगी। यानी कि जो पुराना शेड्यूल पुलिस कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट के लिए रखा जाता है, सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर रख दिया जाएगा। क्लियर है? तब आप ये मानकर चलिए फरवरी में कभी भी आपको ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी डीजीपी के पास ये नोटिफिकेशंस है, कभी भी इस नोटिफिकेशंस के लिए हरी झंडी यहाँ पर मिल सकती है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि एक चांस आपका वर्दी के सपने को मिस कर सकता है। ठीक है, तो वर्दी का सपना है, पूरा करना है। लेकिन अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस प्रोफेशनल्स के अंडर करना चाहते हैं तो ये है एचपीजी की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। पुलिस के लिए आप फुल क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं हजारों स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और फ्री टेस्ट की डिटेल भी आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। यहाँ पर मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? अब दोस्तों, यहां पर इस तरह की जो मुहिम होती है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, हम डिस्कस करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईसीआईसीआई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे मैं पीएचक्यू की बात करूं, पुलिस हेडक्वार्टर एग्जाम लेगा या फिर हमीरपुर बोर्ड लेगा, दोनों में से कोई भी ले, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस तो रहेगा फिर। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि अभी कौन एग्जाम लेता है। ठीक है, अभी ये सस्पेंस मोड पर ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। लेकिन जहां तक 99.9% अगर आप लेकर चलो तो शायद पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर ही आपका एग्जाम सेट करेगा। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों, इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स देख सकते हैं। एशियन हिस्ट्री का टॉपिक है और आपको इन सभी सेगमेंट के बारे में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन आपको ये पता नहीं कि एमसीक्यूज और फॉर्मेटिंग क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, मैगजीन्स क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं स्किप होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस होता है, जो टॉपिक्स रहता है, आपको क्लियर है कि ये जो क्वेश्चंस है वो एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चंस है, अकबर का मकबरा, मुगल काल आपको क्लियर करके चलना है, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलता है। सिकंदरा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था? आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि आपके हिमाचल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिला है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। दोस्तों, पुलिस के लिए ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी आपको कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट चांस में क्लियर करें। ठीक है, ग्राउंड तो सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इजी रहता है, रिटर्न में थोड़ा सा दिक्कत आती है। इस दिक्कत को कैसे, इसका सोल्यूशंस क्या है? जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज रीड करोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी। इन द सेंस आपको घर पे बैठ के ही आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने पड़ेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही है तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहेगा, पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? अब दोस्तों, यहां से क्वेश्चन से रिलेटेड आप डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या बनेगा, जो टॉप 10 मैगजीन्स में क्वेश्चंस हाईलाइटेड है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हम क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो रहा है कि इंडियन की ज्योग्राफी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, यानी कि जितना भी कोस्ट लाइंस है, तट रेखा, जो क्वेश्चंस बनते हैं, किसकी लंबी है, किसकी छोटी है, या फिर एग्रीकल्चर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, रिवर से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आप लेकर चलो अभी।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44%। क्लियर? टॉपिक सब टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए सभी का, क्योंकि आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहेगा, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 अवधि में था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 अवधि में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी है, क्योंकि यहां पर आप एक चीज यहां पर क्लियर करके चलिए कि आपको राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करके चलना चाहिए। मैं यहां पर इनकी पावर्स की बात करूं या फिर इनके आर्टिकल्स की बात करूं, ठीक है, इनके वर्किंग का बात करूं, इनका कार्यकाल कितना टाइम का है, ठीक है, एज की बात करूं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंसेप्चुअल वे में तो क्लियर होनी चाहिए, लेकिन एमसीक्यूज फॉर्मेट भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अभी हाल ही में कैसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है हिमाचल की परीक्षा में, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों साथ साथ में आपको इंफॉर्मेटिव चीजें भी साथ साथ में डिस्कस कर देता हूं ताकि आपके चीजें ये काम आ सकें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चंस रीड करके चला जाऊं और कुछ बताऊं ना तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। भारत में न्यायिक समीक्षा की कौन शक्ति रखता है? अब दोस्तों यहां पर बात हुई है हु होल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको जरूर लगेगा ये, लेकिन आप इस सेगमेंट से एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये दोनों सेगमेंट आपको क्लियर करके चलने पड़ेंगे। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस कहां कहां से किस तरह के पुटअप हो रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख लेना, वहां पर भी हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डेली तो कभी कभी क्लासेस नहीं होती है, ठीक है, टाइम का थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन आप फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप डेली एमसीक्यूज रीड कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, डेली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपको अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए चीजें काम आती हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और यहां पर आपको हर एक चीज का क्लियर होना चाहिए। पार्लियामेंट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर की बात करूं या फिर प्रेसिडेंट की बात करूं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इनमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो एग्जाम आते आते आपके तक ये सारी चीजें क्लियर तो हो जाएंगी, लेकिन बाकी भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जीके के साथ साथ, क्योंकि जीके जिसने कर लिया बाकी वो सारी चीज कर लेता है, हिंदी कर लेगा, इंग्लिश कर लेगा, मैथ कर लेगा। ठीक है, लेकिन जीके थोड़ा सा मॉडिफाइड है, क्योंकि जीके ही आपकी परसेंटेज को डाउन करता है, क्योंकि 0 पॉइंट से यहां पर स्टूडेंट्स रह जाते हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? यानी कि सेगमेंट से, इस क्वेश्चंस के माध्यम से, आप टॉपिक्स के माध्यम से ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा आपको क्लियर करके चलना है, वर्किंग से लेकर, आर्टिकल से लेकर, ठीक है, और कौन कौन से बिल कहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं, कैसे कैसे रखे जाते हैं, इनका टाइम शेड्यूल्स क्या रहता है, ठीक है, आरक्षण, रिजर्वेशंस वगैरह, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आपको बहुत कुछ यहाँ पर क्लियर हो रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी की मीरा कुमार। और आई होप आपको ये चीजें क्लियर भी हो रही हैं। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, व्हाट्सएप कर लेना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आरबीआई से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कई बार गवर्नर पूछ लिया जाता है, कई बार इसका बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्ट मॉडिफाइड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और ये ज्यादातर करंट सेक्शंस का हिस्सा रहते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपने गणतंत्र दिवस अच्छे से देखा, झांकी वगैरह सब कुछ देखते हैं आप और इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनकी उत्तर प्रदेश। क्लियर? आई होप आपका आंसर सही भी हुआ होगा और आप इन चीजों को अच्छे से लेकर भी चल रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है आपको 3-4 कैटेगरी में अच्छे से रीड करना पड़ेगा। एमओयूज हुए, समझौते इंडिया के साथ जिस भी कंट्री के साथ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की अगर कहीं भी यात्राएं हो रही है तो डायरेक्ट क्वेश्चन उस कंट्री का प्रेसिडेंट पूछ लेंगे या फिर उस देश की करेंसी पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करके चलनी पड़ेंगी। कुछ नोबेल पुरस्कार हो गए, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, फेमस पर्सनैलिटीज हो गई। 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश में कितने जिले में था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर जाना है एग्जाम के लिए। हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे,
हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अब इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप एक चीज क्लियर करके चलना कि आपके एग्जाम में जो नेशनल मूवमेंट क्वेश्चंस हिमाचल के हैं, आंदोलन है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और इन आंदोलन में जो भी फेमस पर्सनालिटीज की भागीदारी रही है, उनका कार्यकाल, उनका वर्किंग, उनका सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। 1939 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 30 रियासतों को मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश के 1948 में गठन किस में, इनमें से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बहुत बार आपने ये चीजें रीड की हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांगड़ा। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, आपको आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से और कितने क्वेश्चंस पुटअप होंगे वो सारी चीजें हम इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इकोनॉमिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हिमाचल से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करके चलनी पड़ेंगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिलासपुर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कोल डैम जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितने मेगावाट की है। अब दोस्तों कोल डैम किस नदी के ऊपर है, ठीक है, कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकल के चली जाती हैं, ठीक है, सहायक नदियां हो गए, उनके प्राचीन नाम हो गए, ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कितने मेगावाट का चल रहा है, कौन से देश के साथ उनका सहयोग मिल रहा है, ठीक है, कितने बजट मिल रहा है उनको, उनको कितनी राशि प्रदान की जा रही है, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे आपका हो गया, बजट आपका हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एक सेगमेंट में अगर आप अच्छे से रीड कर चलेंगे तो आपको गाइडिंग आपकी सही होनी चाहिए, बाकी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके साथ होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपने क्या करना है, एचपीजी की आपकी टीम को व्हाट्सएप करना है। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। क्रैश कोर्स प्रोफेशनल्स के अंडर चल रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाने से पहले नहीं छूटेगा। बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ साथ आप वर्दी के सपने को साकार कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी हेल्प क्वेरीज डाउट्स क्वेश्चंस है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद जय हिमाचल।